Hello students, welcome back. This is Dr. Sagar Gore and we study the biology of 11th standard. Dear students, हमने 11th का थर्ड चैप्टर जो था किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम वो हमने फिनिश किया है. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. आपने पढ़ा था कि किंगडम जो है ये क्लासिफिकेशन में हाईएस्ट क्लास है. तो इस किंगडम जो एनिमल किंगडम है उसमें कौन से एनिमल्स आते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम एनिमल पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि जूलॉजी हम फादर अगर पढ़ेंगे तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जूलॉजी के फादर कौन थे. जूलॉजी के फादर थे एरिस्टोटल. मैंने आपको कहा था कि टोटल एनिमल्स को कौन जानता है, एरिस्टोटल. ऐसे हमने याद किया था. और अगर बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी के फादर है थियोफ्रास्टस. दो चीजें हमेशा ये टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए. ये जो एरिस्टोटल है ये टोटल बायोलॉजी के भी फादर कहे जाते हैं, इसलिए ये तीनों एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनली पूछे जाते हैं. आज हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे लेकिन ये बॉटनी का ही पार्ट है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. देखिए, जब भी हम एनिमल बात करते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि एनिमल को ज़ोइऑन कहा जाता है लैटिन में. तो ये एनिमल है और ये जो एनिमल्स है इनमें एक चीज देखी जाती है वो है डाइवर्सिटी. इनका हैबिटेट अलग रहेगा, कुछ हैबिट्स अलग रहेंगे, उनका जीने का तरीका कुछ अलग रहेगा. इसलिए ओवरऑल ग्लोबस में या फिर ओवरऑल यूनिवर्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं. इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी. मतलब उनका बॉडी कंपोजिशन कुछ अलग होगा, उनके सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स कुछ अलग होंगे. तो इस तरह ये जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है इसी को हमें एक क्लासिफाई करना है, उनके ग्रुप्स बनाने. इसीलिए आज हम एनिमल्स पढ़ने वाले हैं. जैसे कि हमने प्लांट किंगडम में देखा था कि 5 अलग अलग क्लासेस में हमने प्लांट्स को डिवाइड किया था. इसी तरह आज हम एनिमल्स को भी अलग अलग इसमें डिवाइड करेंगे. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसे क्लासिफाई करना है. तो हमारा टॉपिक होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनको अगर हम हम याद रखते हैं तो हम क्लासिफाई कर सकेंगे. तो कुछ हमें एक एजेंडा बनाना है कि जिसमें हमें पूरे के पूरे जो एनिमल्स है वो हम क्लासिफाई कर सकेंगे. जैसे कि देखिए, मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसमें मैं कहता हूं 1 सुपर गाय कैन सेव नेशन. 1 सुपर गाय कैन सेव नेशन. ओके, मैं लिख देता हूं 1 सुपर गाय मतलब कोई लड़का, कैन अगर वो आर्मी में जाता है या कुछ बड़ा बनता है तो कैन, सेव कहो या सर्व कहो, कुछ भी कह सकते हो, और आगे है नेशन. तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसके बेसिस क्या है. देखिए, सबसे पहला है ओ से हमें लेना है ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो प्लांट एनिमल रहेगा वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कौन सी लेवल है, तो इसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल. क्या ये सेल्यूलर है या फिर यह टिश्यू में इसका टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल होगा. दूसरा है एस. तो ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखेंगे तो उसके बाद हमें देखनी पड़ती है सिमेट्री, कि वो कौन से सिमेट्री से बना है या कौन से सिमेट्री में उसे हम डिवाइड कर सकते हैं. है जर्माइनल लेयर. फिर सी से है सिलोम. फिर एस से है सेगमेंटेशन. और लास्ट वन एन से है नोटोकॉर्ड. तो इतने अलग अलग बेसिस रहेंगे जिससे हम किसी भी एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पहले 3 बेसिस के बारे में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री या जर्माइनल लेयर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन आपको ये बेसिस, अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बेसिस मालूम होने चाहिए. ठीक है, अगर आप
नीट की तैयारी कर रहे हो उस समय आपको ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये जो किंगडम के जो भी चैप्टर्स है वो पूरे एग्जाम्पल्स पे डिपेंड है, इसलिए आपको पूरे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हम छोटी छोटी ट्रिक्स देखेंगे जिसमें आपको ये सब मालूम रहेगा या फिर आप याद में बहुत देर तक रख सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल से। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखिए, हमने देखा था कि सेल जो है एनिमल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसी से पूरे स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, पूरे फंक्शंस भी सेल से ही परफॉर्म होंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, तो यूनिसेल्युलर एक सेल्स का भी हो सकता है, तो हम इसे कहेंगे सेल्यूलर, ये सेल्यूलर लेवल रहेगा। दूसरा, बहुत सारे सेल इकट्ठे आएंगे तो ये बन जाएगा टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल भी हो सकता है। और थर्ड वन है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन कहो या ऑर्गन को आप सिस्टम भी कह सकते हो, ऑर्गन सिस्टम का ये लेवल रहेगा। तो इन 3 लेवल्स में ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सेलुलर लेवल में एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस बहुत अच्छे से याद रखिए, स्पॉन्जेस ये सेलुलर लेवल में आते हैं, मतलब ये बहुत ही लूज एग्रीगेशन रहेगा, लूज एग्रीगेशन मतलब सेल तो होंगे लेकिन ऐसे लूजली अरेंज होंगे, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज यहां पे नहीं मिलेंगे। इसलिए सेलुलर लेवल किसमें देखने को मिलेगी? स्पॉन्जेस में देखने को मिलेगी। टिश्यू लेवल जो है, टिश्यू लेवल हमें देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा से, सिलेंट्रेटा में हमें देखने को मिलेगी, या फिर सिलेंट्रेट्स भी कह सकते हैं। देखिए सेलुलर लेवल स्पॉन्जेस में, क्योंकि याद रखेंगे बहुत ही आसान है। स्पॉन्ज कैसा होता है? स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, मतलब उसमें कुछ स्पेसेस इन बिटवीन 2 स्ट्रक्चर्स है या फिर 2 सेल्स है, तो वो सेलुलर लेवल स्पॉन्जेस में है। टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा, तो याद रखिए टिश्यू कैसे किए हैं? सील करके रखे हैं, तो टिश्यू से हमें सिलेंट्रेटा याद रखना है। और ऑर्गन लेवल फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर, प्लैटीहेल्मिन्थेस यहां से लेकर फिर हमें कॉर्डेट्स तक हम इसको याद रख सकते हैं, कॉर्डेटा। ओके, तो इनमें हमें ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा। तो इनमें कुछ ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। सिर्फ सेल्यूलर लेवल देखेंगे तो स्पॉन्जेस, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा, और ऑर्गन लेवल में प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक ये सभी पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो ऑर्गन होता है हमने पहले भी पढ़ा था कि सेल जब एक साथ आ जाएगा तो टिश्यू, टिश्यू एक साथ आएगा तो ऑर्गन, और फिर फाइनली क्या तैयार होगा? तो वो होता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑर्गन सिस्टम में क्या हमें देखने को मिलेगा? देखिए सबसे पहले तो अगर हम सिस्टम की बात करेंगे तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोगों में भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें पूरा डाइजेशन होता है, फूड को ब्रेक किया जाता है और फिर एनर्जी उसमें से गेन की जाती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम एनिमल्स पढ़ते हैं तो 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी जो रहेगी कंप्लीट, और दूसरी एक है जो होती है इनकम्प्लीट। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्लीट के बारे में। देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। मतलब क्या? तो इसमें 2 ओपनिंग्स रहेंगे, 2 ओपनिंग्स रहेंगे, जिसमें एक ओपनिंग होगा माउथ का और दूसरा ओपनिंग होगा एनस का। तो एक में इंजेशन रहेगा, इंजेशन मतलब इनटेक रहेगा, और एक में से इजेशन होगा, इजेशन मतलब वो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें इनटेक है मतलब फूड हम इन कर रहे हैं माउथ से, और दूसरा एक ओपनिंग है जिसमें से फिकल मैटर जो है या फिर अनवांटेड वेस्टेड मटेरियल जो है वो बाहर जाएगा, उसे हम कहते हैं एनस। तो इस तरह जो ओपनिंग जिस रहेगी उसे हम कहते हैं कंप्लीट। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर अगेन हम कॉर्डेटा तक ये सभी देख सकते हैं।
ठीक है, सॉरी इसमें प्लेटिहेल्मिन्थ्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में ये सभी देखने को मिल गया, एस्केल्मिन्थस इसमें सब मिलेगा। लेकिन अगर हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उस समय इसमें एक ही ओपनिंग रहेगा, एक ही ओपनिंग रहेगा, एक ही ओपनिंग में माउथ भी रहेगा और उसी से फीकल मैटर बाहर जाएगा, तो एनएस का भी काम वही करेगा। इसका जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस, तो इसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसी में एक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा और एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या फिर ब्लड के लिए है तो वास्कुलर सिस्टम भी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें ब्लड का जो सिस्टम है, जिसमें ब्लड को बहना है या फिर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये जो सिस्टम है ये दो टाइप्स का होता है। तो इसे कार्डियोवास्कुलर कहते हुए हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये इजी होगा क्योंकि हर किसी में वैसा ही हार्ट रहेगा, वेसल रहेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप्स का होता है। एक टाइप होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट, देखिए ओपन का मतलब क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें हार्ट है, हार्ट तो होना ही चाहिए, हार्ट होगा तो हार्ट में से ब्लड पंप हो जाएगा, ब्लड पंप हो गया, लेकिन ये ब्लड कोई वेसल्स में से नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा? डायरेक्टली या डायरेक्टली ये बात करेगा किसको? सेल या टिश्यू को। डायरेक्टली बात सेल्स और टिश्यू। समझो, देखिए समझो कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह है और इसका हार्ट यहां पे है, यहां से अगर ब्लड निकलता है तो ये सेल टिश्यू में पूरी तरह ये जाएगा। मतलब इसमें क्या नहीं होता है? तो इसमें होता है एब्सेंस ऑफ वेसल्स, एब्सेंस ऑफ वेसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन क्यों कहा? क्योंकि ब्लड किसी वेसल्स में क्लोज नहीं है, इसलिए इसको ओपन कहते हैं। इस तरह का ओपन सिस्टम कुछ ऑर्गेनिजम्स में मिलता है और कुछ क्लोज में है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल इसमें क्या रहेगा? सो प्रेजेंस ऑफ सीरीज ऑफ वेसल्स है, इसमें सीरीज रहेगा। समझिए हार्ट निकला, समझिए देखिए ये हार्ट है, बहुत कॉमन हार्ट ऐसा निकाला जाता है। इस हार्ट में से समझिए ब्लड यहां से जा रहा है तो ये पूरा वेसल्स में से ऐसे सब तरफ जाएगा और फिर यहां से भी डिवाइड होते जाएगा। पूरे बॉडी में जो ब्लड जा रहा है वो सीरीज ऑफ वेसल्स में से जा रहा है। ये वेसल्स क्या रहेगी? ये वेसल आर्टरी रह सकती है, ये वेसल वेन रह सकती है, या फिर ये कैपिलरी रह सकती है। सो आर्टरी, वेन और कैपिलरी में से जो खून जा रहा है, ब्लड जा रहा है, उसे हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट, सो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्म्स ये सभी पढ़ेंगे, टीनोफेरा वगैरह, तब हमें ये मालूम होनी चाहिए कि जब भी हम कहेंगे कि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है सॉरी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओपन का मतलब इसमें कोई वेसल्स नहीं है, ब्लड डायरेक्टली हार्ट में से बाहर जा रहा है और सभी सेल्स या टिश्यूज के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में कौन सा होगा? ह्यूमन बीइंग में आर्टरीज है, वेन्स है, तो ये सभी वेसल्स होने के कारण हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था पहला लेवल या फिर बेसिस का पहला किस पॉइंट था कि जिसके बेसिस पे हमें क्लासिफाई करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखिए, रिवाइज करते हैं एक बार। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में तीन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, सेल्यूलर लेवल का, टिश्यू लेवल का या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल का। सेल्यूलर लेवल का बहुत ही फेमस एग्जांपल है स्पॉन्जेस, टिश्यू लेवल का एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, ऑर्गन सिस्टम में है प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक। लेकिन ऑर्गन सिस्टम जब भी बनता है तो दो सिस्टम्स की बात की जाती है,
एक है डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंप्लीट हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है। अगर वो कंप्लीट है इसका मतलब उसमें दो ओपनिंग्स है सेपरेटली, इंजेक्शन के लिए माउथ अलग से होगा और इंजेक्शन एक्सक्रीशन के लिए एनस अलग से होगा। ऐसे इनकम्प्लीट सिस्टम प्लैटीहेल्मिंथेस में देखी जाती है जिसमें माउथ और एनस दोनों एक ही साथ रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होगा, अगर वेसल्स है तो क्लोज, वेसल्स नहीं है ओपन। ओपन और क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, हार्ट ब्लड पंप करेगा और वो डायरेक्टली बाथ करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाथिंग। ओके, तो ये बाथिंग जब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इन कांटेक्ट, तो ये इसका मतलब होता है कांटेक्ट में आना। तो ये टिश्यू और सेल्स जो है ब्लड के कांटेक्ट में डायरेक्टली आएंगे। और एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल होता है, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंस ऑफ सीरीज ऑफ वेसल्स होते हैं, इसलिए इसमें आर्टरी, वेन या कैपिलरीज आती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सेकेंड वन इज, हमने देखा था कि वन स्मार्ट गाय। ओके, स्मार्ट गाय ऐसे हमने देखा था। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या होता है कि उसका बॉडी जो है वो किस तरह से बना हुआ है, मतलब वो कैसा है मतलब ये ऐसा गोल है या कुछ ऐसा है या फिर इस तरह है, उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो डिवीजन करना है उसी को हम कहते हैं सिमेट्री, वो कैसे बना हुआ है। चलिए, ये जो सिमेट्री है स्टूडेंट 3 टाइप्स की होती है। देखिए, कुछ एनिमल्स होंगे जो असिमेट्रिकल रहेंगे, असिमेट्रिकल। दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री, असिमेट्रिकल होते हैं, कुछ में रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, और कुछ होते हैं जो असिमेट्रिकल, रेडियल, या फिर इसे हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, इसे हम कहेंगे बायलैटरल, बायलैटरल सिमेट्री। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले अब पढ़ेंगे असिमेट्रिकल में क्या रहेगा। असिमेट्रिकल, ओके स्टूडेंट, देखिए इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में असिमेट्रिकल सिमेट्री देखने को मिलेगी। मतलब कैसे, तो इस असिमेट्रिकल किसे कहेंगे कि एनी प्लेन, कोई भी प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है, एनी प्लेन कैन नॉट डिवाइड organism into two equal halves। ओके, कोई भी इन्हीं प्लेन में से, कोई भी प्लेन में से आप जाओ, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि कोई ऐसा है तो इसे हम अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो दोनों इक्वल हाफ में नहीं होगा। चाहे आप किसी भी प्लेन में से उसे लो, इस प्लेन में से करेंगे तो भी नहीं, क्योंकि ये कुछ अलग होगा, ये कुछ अलग होगा। यहां से करेंगे तो भी इक्वल नहीं, ये अंदर गया, ये बाहर चला गया। ऐसे जो एक ही प्लेन में से अगर हम उसको दो इक्वल हाफ्स में, इंटू 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं असिमेट्रिकल सिमेट्री। ओके, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्पॉन्जेस। आपको बहुत सिंपल याद रखना है कि स्पॉन्ज जो है इसे कोई भी आकार का रह सकता है, ठीक है। तो असिमेट्री किसमें मिलती है, स्पॉन्जेस में। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं एसिमेट्रिकल। ओके, एसी मतलब ऐसे याद रखेंगे कि स्पॉन्जेस जो है 80 रुपए में मिलते, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, कोई भी करके आपको इसका ट्रिक बना के आपको इसे याद रखना ही है, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड वन देखते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, ये जो मैं डेफिनेशंस लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनी प्लेन कैन डिवाइड organism into 2 equal halves। मतलब क्या,
कोई भी प्लेन में से आप करो, कोई भी प्लेन में से 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड होगा। देखिए समझो इस तरह है, ऐसे राउंड है, इसे परफेक्ट राउंड बनाना पड़ेगा तभी ये। ओके स्टूडेंट्स, यस, आप किसी भी इससे डिवाइड करो, इक्वल हाफ में, इस प्लेन में से करो इक्वल हाफ, इस प्लेन में से करो इक्वल हाफ, इस प्लेन में से करो इक्वल हाफ, ये इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या रेडियल में होता है, रेडियल में इकाइनोडर्म्स, सिलेंट्रेटा या फिर स्निडारिया, सिलेंट्रेटा भी कह सकते हैं तो स्निडारिया, या फिर इसे ही क्या करते हैं टीनोफोरा, टीनोफोरा भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके एग्जांपल्स है। तो जैसे एसीसी सीमेंट होता है ऐसे आपको ईसीसी कहना होता है। ठीक है, ईसीसी, ईसीसी कहेंगे तो आपको याद रहेगा कि एसीसी सीमेंट इज ऑलवेज रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, ऐसे याद रखो। तो क्या हमेशा रेडी होता है, एसीसी सीमेंट हमेशा रेडी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या, यहाँ पे हमने क्या देखा, स्पॉन्ज कितने रुपए की मिल रहा है, 80 रुपए को। जब भी आपको ऐसा आएगा स्पॉन्ज में क्या होता है तो याद आना चाहिए स्पॉन्जेस 80 रुपए में मिलते हैं। ठीक है, या स्पॉन्ज 80 रुपए में मिलता है। जब भी ये आएगा तो ईसीसी में क्या है, ई से शुरुआत करेंगे, इकाइनोडर्म, सिलेंट्रेटा, सी से आने वाले सभी किसमें आते हैं, रेडियल सिमेट्री में आते हैं। और थर्ड वन सिमेट्री है जो है बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बायलैटरल का मतलब होता है टू लैटरल्स या टू साइड्स, दो साइड में। सो इसमें हम कहेंगे फ्रॉम ओनली प्लेन में से। सो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड, ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड into two equal halves only in one plane. This is very important. एक ही प्लेन में से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर समझो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको इस तरह कुछ ऐसे उसके पोड़ा मतलब पैर है, ठीक है, ऐसे याद रखिए कुछ ऐसा है। इसको आपको डिवाइड करना है तो आप एक ही प्लेन में इसको डिवाइड कर सकते हो, तभी ये सिमेट्रिकल रहेगा। समझिए कुछ ऐसा है, ठीक है। इसे अगर आप यहां से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप यहां से डिवाइड करेंगे ऐसे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस तरह कुछ ऐसा है, इस तरफ नहीं है। तो जो सिर्फ एक ही प्लेन में से डिवाइड हो सकता है इसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो ये दोनों तरफ से ये डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सेकंड वन लेवल या सेकंड पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री तीन टाइप की होती है, असिमेट्रिकल, रेडियल या बायलैटरल। असिमेट्रिकल में क्या रहेगा, स्पॉन्जेस है, इनका कोई आकार नहीं होता है, इनको हम कोई भी इसमें इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, ये स्पॉन्जेस है। रेडियल में क्या होता है, आप कोई भी प्लेन लो या फिर आप यहां से रेडियस निकालते हो, इस तरह ऐसे याद रखिए कि रेडियस आप कहां से भी निकलेंगे तो एक अगर आप ड्रॉ करते हो सर्कल तो उसमें रेडियस सेम रहेगी। तो ऐसा याद रखो इसको कि कोई भी प्लेन में से रेडियल में जो है इक्वल टू हाफ सी होंगे। इसका एग्जांपल बहुत आसान है, हमेशा रेडी क्या रहता है, एसीसी सीमेंट, ईसीसी आपको करना है। बायलैटरल में क्या है, दो अलग अलग जो साइड्स है उसको एक ही प्लेन में से आप कट कर सकते हो इक्वल हाफ्स में। ठीक है, अगर आप उसको दूसरे प्लेन में करने चाहोगे तो ये नहीं होगा। तो ये होता है बायलैटरल जो है, इसमें हमें देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी थर्ड वन जो है वो देखते हैं। क्या देखा था हमने, वन सुपर गाय, उसमें हमें देखना है जर्माइनल लेयर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जर्माइनल लेयर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो ये हम पॉइंट देखने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं वो है जर्माइनल लेयर।
जर्माइनल लेयर। ये जर्माइनल लेयर क्या होता है? जर्मिनेशन का मतलब होता है टू ग्रो या टू टेक बर्थ। मतलब ड्यूरिंग बर्थ जो लेयर्स फॉर्म होते हैं उसी को कहते हैं जर्माइनल लेयर। तो इसीलिए कहते हैं ये क्या है? दिस इज अ अरेंजमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स। एम्ब्रियोनिक सेल्स का जो अरेंजमेंट रहेगा उसी को कहते हैं जर्माइनल लेयर। ये बेसिकली दो टाइप्स का होता है। कौन से दो टाइप्स रहेंगे ऑर्गेनिज्म में? एक रहेगा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और एक रहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, देखिए डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल है सिलेंट्रेटा। ओके, सिलेंट्रेटा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है ये प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, देखिए यहां अगर हम डायग्राम निकालते हैं तो ये कैसे रहेगा? इसमें ये इस तरह कुछ रहेगा, ये बाहर का लेयर है, एक मिडल में भी कुछ लेयर रहेगा या नहीं भी रह सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये बाहर का जो लेयर है बहुत अच्छे से ये फॉर्म होगा। ठीक है, और यहां अंदर भी एक लेयर रहेगी जिसमें दो लेयर बहुत अच्छे से फॉर्म हो रही है, ये पूरे सेल्स है। तो जो डिप्लोब्लास्टिक में टू लेयर्स हैं, दो लेयर कौन सी रहेगी? उसमें से एक बाहर का जो है इसी को कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहर की बाजू रहेगा, और एक अंदर की ओर रहेगा, इसी को कहते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म जो है ये इंटरनली हमें मिलेगा। लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं इनमें और एक बीच में एक ऐसे लूजली अरेंज जैसा एक लेयर मिलेगा जिसको कहते हैं मेसोग्लॉइड। एक्चुअली ये कोई लेयर नहीं होता है, सिर्फ एक ऐसे म्यूकॉइड एक सब्सटेंस रहेगा जो अंदर की ओर एक दोनों के बीच में। तो हमें यह भी याद रखना है कि डिप्लॉइड में दो ही लेयर्स जो अच्छे से ट्रू होती है, एक जो है थोड़ी सी शूडो या फिर उसको हम फॉल्स कह सकते हैं, ऐसी लेयर फॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिलेंट्रेटा में हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, सो ट्रिप्लोब्लास्टिक में ट्राई वर्ड है, तो ट्राई का मतलब होता है थ्री लेयर्स। तो इसमें थ्री लेयर्स हमें देखने को मिलेगा। अगर इसका एग्जांपल हम निकालते हैं तो हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ये तीनों जो लेयर है इन तीनों में बहुत ही अच्छे सेल्स फॉर्म होंगे। तो ये बाहर वाला कौन सा है? एक्टोडर्म। ये दूसरा जो है अंदर, यहां पे भी बहुत अच्छे सेल फॉर्म हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे मेसोडर्म। मेसोडर्म का मतलब होता है मिडल वाला, और लास्ट में जो अंदर की ओर होगा इसे को हम कहेंगे एंडोडर्म। सो इस तरह ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी कुछ हमें देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए एक बार इसे भी रिवाइज कर लेते हैं कि जो जर्माइनल लेयर्स जो है ये हमारा थर्ड पॉइंट था कि जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई, बेसिकली एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स, ये अगर दो लेयर्स में होते हैं तो इसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, अगर तीन लेयर्स में होते हैं तो इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। अगर टू लेयर्स का जो डिप्लोब्लास्टिक देखेंगे तो इसमें एक एक्टोडर्म होता है, मतलब बाहर का लेयर, और एक एंडोडर्म होता है, अंदर का लेयर। लेकिन इन दोनों के बीच में एक म्यूकॉइड ऐसा जो है ये कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं रहेगा, ऐसा एक लेयर है जिसमें बहुत अच्छे सेल नहीं रहेंगे, कुछ मैट्रिक्स जैसा सब्सटेंस रहेगा, उसे हम कहते हैं मेसोग्लॉइड। ये अंदर की ओर रहता है इसलिए मेसोग्लॉइड। लेकिन ये मेसोग्लॉइड अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखते हैं तो क्या फॉर्म करता है? मेसोडर्म, अलग से एक लेयर फॉर्म करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो